हेलो गाइस, वेलकम टू अहमद इन्फोटेक। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आपकी आंखों के बारे में कि आप अपनी आंखों के साथ क्या चीज़ें गलत करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ 9 ऐसी हैबिट्स के बारे में आपकी जो आप अपनी आंखों के साथ गलत करते हैं। जो सबसे पहली बात आती है हमारे पास यहाँ पे, सबसे पहली प्रॉब्लम यही आती है कि जो आप इस टाइम पे कंप्यूटर स्क्रीन ज़्यादा यूज़ करते हैं। कंप्यूटर हो गया, फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है इस टाइम पे। तो इसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आपको। इसमें क्या होता है, आप अपना फ़ोन या कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ भी चला रहे होते हैं, वो कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं, अपना ब्लिंक करते नहीं आप आइज़ को, जिससे कि आपकी आइज़ में पेन होने लगता है, आपकी आइज़ में दर्द होने लगता है। तो इसलिए आपको जो है अपना स्क्रीन टाइम कम रखना चाहिए या बीच बीच में आपको ब्लिंक करते रहना चाहिए। और तो और आपको अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो आपको कुछ जो ग्लासेस आते हैं, यूवी प्रोटेक्शन जो ग्लासेस होते हैं, ब्लू कट जिसको कहते हैं हम, उसको भी यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है हमारे पास यहाँ पे कि आप सनग्लास नहीं पहनते हैं सनलाइट में। जैसे ही धूप होती ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा धूप होती है, उस टाइप में आप सनग्लास पहनते नहीं हैं, जिससे आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि आपका उसमें एक दिक्कत क्या आती है, सबसे पहली जो दिक्कत आती है आपके यहाँ पर कि आपके जो आइज़ का वाइट पार्ट होता है, आपने देखा होगा वो पीला हो जाता है कई बार, जिसको हम पैगुकुला कहते हैं। उसमें और भी बहुत सारी दिक्कत आ जाती है, फोटो केराटाइटिस हो जाता है आपको, और आपको यहाँ पे टेरिजियम भी हो सकता है, एक परत से चढ़ जाती है आपकी आइज़ के ऊपर, जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर सकती है आपको, और मोतियाबिंद भी हो जाता है। और कई बार कुछ सनलाइट में कुछ यूवी रेज ऐसी होती हैं जो आपकी आइज़ को पूरा डैमेज कर सकती हैं, आपकी आइज़ को मतलब बिल्कुल ही ख़राब कर सकती हैं वो। और भी काफ़ी सारे इसमें फैक्टर्स हैं जिससे काफ़ी सारी रिसर्च चल रही हैं अभी इस टाइम पे। तो अगर आप बाहर घूमते हैं ज़्यादा, आपका बाहर का काम है, आप जो भी कोई भी काम करते हो जिससे कि आप सनलाइट के एक्सपोजर में ज़्यादा रहते हैं, तो उस केस में आप अपना सनग्लास पहन सकते हैं, कोई भी यूवी प्रोटेक्शन सनग्लास ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि और क्या होता है यहाँ पर, तो तीसरा नंबर पे आता है हमारे पास यहाँ पे कि आप काफ़ी ज़्यादा टाइम अपने घर के अंदर ही बिताते हैं। कई लोग होते हैं जिनके घर के आसपास धूप नहीं आती है, तो उससे क्या होता है, उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। उस केस में उनको क्या होना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, उस केस में उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है काफ़ी ज़्यादा अपनी आइज़ के लिए। आइज़ में उससे क्या होता है, तो उससे होता ये है आपका कि विटामिन डी से आपकी आइज़ जो है काफ़ी हेल्थी रहती है। स्पेशली ये दिक्कत बच्चों को आती है, बच्चों को उनके दिक्कत आ जाती है देखने में, मतलब उनकी आई साइट वीक हो जाती है अगर वो सनलाइट के एक्सपोजर में ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो उनकी दूर की नज़र होती है, वो उसमें दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट का एक्सपोजर मिलता नहीं है उनको, उनकी आइज़ में नंबर आ जाता है, जिससे कि उनको काफ़ी मोटे मोटे चश्मे लगाने पड़ते हैं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं उनको धूप में लेके आपको थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, या वो 4 साल 5 साल के हों तो उनको सुबह सुबह थोड़ा बाहर निकालिए बच्चों को। ऐसा नहीं है कि उनको अगर मान लीजिए ठंडी हो रही है इस टाइम पे तो ठंड लग जाएगी, ऐसा होगा, लेकिन क्या होता है कि जब आप धूप में रहते हैं तो बच्चों की पूरी बॉडी में जब धूप लगती है तो उस चीज़ की जो विटामिन उससे मिलती है धूप से, उसकी बात अलग होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और अगर नहीं ऐसा कर पाते हैं आप, तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो आपको यहाँ पर एक ग्लूकोमा हो सकता है, मैकुलर डिजेनरेशन हो सकता है, रेटिना में आपकी दिक्कत आ सकती है, इसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं हम। अगर हम बात करते हैं अपने चौथे नंबर के बारे में, चौथा नंबर पे हमारे पास यहाँ पे ये आता है कि ग्रीन वेजिटेबल जो होते हैं वो हम आजकल नहीं खाते हैं, जिससे आपकी आइज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोशिश करिए जितना भी ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल हो सके उतना ग्रीन वेजिटेबल लें, उसको बनाए खाएँ, तो ताकि आपकी आइज़ में कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। अगर हम बात करते हैं अपने अगले के बारे में, तो अगला बहुत ही कॉमन है और मोस्टली लोग करते ही करते हैं इस टाइम पे। जिनके यहाँ पानी ठीक नहीं आ रहा है वो भी करते हैं, और जो ज़्यादा धूल मिट्टी में रहते हैं वो भी करते हैं। वो क्या है, वो है हमारा रबिंग। हम आँखों को रगड़ते हैं, आँखों को हमने बंद करा और रगड़ना चालू कर दिया, हमारी आँख में जैसे कुछ चला गया, तो उससे क्या होता है, उससे आपकी आइज़ का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, आपकी आइज़ का प्रेशर बढ़ जाता है। और उसमें आपको जब आप रबिंग ज़्यादा करते हैं तो उसमें जो कुछ टिश्यूज़ होते हैं वो आपके जो एक नॉर्मल मैं लैंग्वेज में समझाऊँ आपको, तो जब वो टूट जाते हैं तो उससे आपके आइज़ में नंबर आ जाता है, जो एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं हम जिसको, और वो एस्टिग्मेटिज्म होते होते बढ़ते बढ़ते आपका वो केराटोकोनस में चेंज हो जाता है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक बीमारी एक हो सकती है। तो हम नहीं चाहते कि आपको कभी ऐसा कुछ हो, तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, ताकि आप भी आगे इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें पता हो। अगर हम बात करते हैं इसमें और क्या कर सकते हैं आप, तो इसमें और यहाँ पे आप आर्टिफिशियल टेयर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारी आई ड्रॉप आती हैं जिसमें लुब्रिकेंट होते हैं। और आपका एक ना कुछ ब्रांड नेम बता देता हूँ, लेकिन मुझे उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, बस मैं जस्ट आपको सजेस्ट कर रहा हूँ
एक तो आपका साइन टीयर होता है, एक रिफ्रेश टीयर होता है, और आपकी ये लुब्रेक्स होती है। ये जो आई ड्रॉप होती हैं, ये आर्टिफिशियल टीयर होती हैं, जो काफ़ी अच्छी होती हैं। ये इसको आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और तो और अगर आपको ऐसी और भी दिक्कत हो रही है, आपकी आइज़ में रबिंग फिर भी नहीं बंद हो पा रही है, और आप आर्टिफिशियल टीयर इस टाइम पे डाल नहीं सकते हैं, तो नॉर्मली अपने फ्रिज से बर्फ़ निकालिए और आइस कंप्रेस कर लीजिए। आँखों को बर्फ़ से सिकाई कर दीजिए। सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा इलाज है ये आपका, और इससे अच्छा कोई इलाज नहीं होता है। जब भी ऐसी कोई दिक्कत हो, तुरंत बर्फ़ निकालिए और आँखों की सिकाई कर लीजिए बर्फ़ से। एकदम आपको जो भी आपकी दिक्कत होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना चाहिए, और यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे जो आपकी आई लैशेज़ होती है उसको हम क्लीन नहीं करते हैं कई बार, जिससे कि हमारे यहाँ पे ब्लेफाइटिस हो जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करती है आपकी आँखों में। तो अपने आई लैशेज़ को जो है क्लीन करके रखना चाहिए। अगर कोई आर्टिफिशियल आई लैशेज़ लगाता है तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जो मेकअप करते हैं, मेकअप के टाइम पे भी, मेकअप क्लीन करते टाइम भी अपने आई लैशेज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसको प्रॉपर क्लीन करें, ताकि कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो फिर वहाँ पे आपके बैक्टीरिया आ जाते हैं, उससे आपको क्या होता है, उससे आपकी वहाँ पे ब्लेफाइटिस हो जाती है, और भी काफ़ी सारी बीमारियाँ हो सकती हैं वहाँ पर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा हमेशा। अगर मेकअप करते हैं तब भी, और नहीं करते हैं तब भी आई लैशेज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे धूल मिट्टी जम जाती है। अगर हम बात करते हैं अगले के बारे में, तो अगला यहाँ पे आता है हमारे पास कि हम कॉन्टैक्ट लेंस जो लोग पहनते हैं उनके लिए स्पेशली। कॉन्टैक्ट लेंस पहन के आप स्विमिंग कर देते हैं कई बार, कॉन्टैक्ट लेंस पहन के आप सो जाते हैं कई बार, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपकी आइज़ जो है रेड हो जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। कभी भी आपको कॉन्टैक्ट लेंस पहन के सोना नहीं है, और कभी भी आपको कॉन्टैक्ट लेंस पहन के आपको स्विमिंग नहीं करनी है, और ऐसी किसी भी जगह नहीं जाना है जहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा हो, ताकि आपके कॉन्टैक्ट लेंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर कॉन्टैक्ट लेंस में प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपकी आइज़ में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगले के बारे में, तो अगला हमारे पास क्या आता है जो मोस्ट कॉमन है। लोग कहते हैं कि हम ये चश्मा 5 साल से पहन रहे हैं, 6 साल से पहन रहे हैं, 2 साल से पहन रहे हैं, और 1.5 साल हो गए, हमने आइज़ चेकअप ही नहीं करवाई। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है इंसान की, और ये चीज़ उनको अपनी आँखों के साथ नहीं करना चाहिए। 1 साल के अंदर कम से कम उनको चेकअप करवा लेना चाहिए अपनी आइज़ का दोबारा। और वैसे तो मोस्टली 6 मंथ होता है, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, आप ज़्यादा करवा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा 1 साल के अंदर अंदर करवा लेना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी अगर पावर बढ़ी होगी तो वो भी पता चल जाएगा आपको, और अगर पावर कम हुई होगी तब भी पता चल जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि अगर आप चेकअप करवा लेंगे तो आपकी पावर बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ नहीं कह सकते हम, लेकिन आपको अपनी आइज़ का चेकअप 1 साल के अंदर करवाना चाहिए। वो आपकी आइज़ के लिए अच्छा रहता है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। क्योंकि आँखें कितनी इम्पोर्टेंट है, किसी उससे पूछो जिसके पास आँखें नहीं होती हैं। तो अपनी आँखों का ख्याल रखिए, और हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और इस वीडियो को हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, ताकि आपको, आपके दोस्तों को, आपकी फैमिली में सबको पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें अपनी आँखों के साथ नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी आँखें एक बार चली जाती हैं तो दोबारा नहीं आ सकती हैं, और बिना आँखों के तो कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया मेरे पास आपकी आँखों के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वारीज हो, प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा। हो सकता है लेट हो जाते हैं, लेकिन जवाब देंगे ज़रूर। तो अपना ध्यान रखिएगा और अपनी आँखों का ध्यान रखिएगा।